चूल्हे में फूंक मारते हुए चिंटू की मां चिल्लाई, अरे उठ जा निकम्मे, पड़े पड़े खाट तोड़ता रहता है पूरा दिन, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इस तरह से बिस्तर पर पड़े कब तक तेरा पेट भरता रहेगा। माँ खाना तैयार करके फिर चिंटू के पास आकर बोली, यूं पलंग पर पसरे आज तक कोई धन्ना सेठ नहीं बना, कब तक मेरे सहारे जिंदगी काटेगा लल्ला। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना सब कुछ कर सकूं। जल्दी खड़ा हो, धूप चढ़ आई, उठकर कुछ खा ले और गाय का दूध निकाल कर ले आ। चारा मैं खुद डालकर आ जाती हूँ और गाय को चारा डालकर मैं रोशनी के घर जा रही हूँ। सुना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गाय को चारा डालने जैसे ही घर में पहुंची तो देखा 2 बैलों में से एक खूंटे से छूटा हुआ खड़ा है। उसको नजरअंदाज करते हुए चिंटू की मां ने चारा डालकर और सब पशु खोल दिए। सारे पशु आ गए, लेकिन हीरा नाम का वह बैल वहीं पर खड़ा रहा। जैसे ही चिंटू की मां ने उसको खींचा तो वह नखरे करने लगा, मानो वह कब से चिढ़ा हुआ बैठा हो, और अचानक से दूसरे बैल मोती से भिड़ गया। मां कुछ समझ पाती इतने में ही गुस्सैल बैल की टक्कर से जमीन पर आ गिरी। बैल तो कुछ देर में शांत हो गए, लेकिन चिंटू की मां में हलचल बंद हो चुकी थी। पास में ही बैठा एक कुत्ता बहुत तेजी से भागने लगा। वह पालतू तो नहीं था, लेकिन चिंटू की मां कुछ ना कुछ उसको खिलाती रहती थी, इसलिए वह वहीं पर रहता था। लगातार कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर चिंटू की नींद टूट गई। हादसे से अनजान अंगड़ाई भरता हुआ कोठरी से निकलकर चिल्लाया, अरे यह कुत्ता क्यों गला फाड़ रहा है। बोलते बोलते माँ को जमीन पर गिरा हुआ देखकर अचंभित रह गया। माँ माँ कहता हुआ माँ के पास दौड़कर माँ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। माँ को कुछ हल्का सा होश आया। माँ बुदबुदाई और धीरे से बोली, चिंटू चिंटू अपना ध्यान रखना, बैल भी भूखे हैं। तभी फिर बोली, लल्ला ध्यान रखना अपना। और इतना कहकर माँ शांत हो गई। गांव में खबर फैलते ही सब चिंटू से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन सब उसे ही कोस रहे थे, तरस खा रहे थे तो बस चिंटू की माँ पर। चिंटू सर झुकाए माथा पकड़े चुप्पी साधे सब सुन रहा था। अब वो इसके अलावा करता भी क्या। सब कुछ खत्म सा हो गया था उसके लिए, लेकिन क्रोध आ रहा था उसको हीरा बैल पर। वह हीरा को ही मानो इसका जिम्मेदार मान रहा था। बस फिर क्या था, कुल्हाड़ी लेकर हीरा को मारने का प्रण करके बाहर निकला ही था कि चुन्नी काकी को सामने से आता हुआ देखकर कुल्हाड़ी छोड़ उनसे लिपटकर फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा। चुन्नी काकी ने प्यार से बैठाया और खाने की थाली उसके सामने रखते हुए बोली, देख लल्ला, माँ तो चली गई, लेकिन उसके उसूल कहीं नहीं गए। अब रोने से माँ लौट तो नहीं आएगी। बस तू रोज मेहनत कर, जो तेरी माँ कहती थी। अब ये सारे पशु तुझे ही देखने हैं। उसकी धोती में बंधा कुछ जमा धन था, जो चुन्नी काकी ने चिंटू के हाथ में थमा दिया और बोली, लल्ला असली धन तो तू खो चुका, फिर भी कुछ बचत तेरी माँ की तुझे दिए जा रही हूँ। बस अब सब कुछ तुझे ही करना है। चिंटू बहुत दुखी तो था, लेकिन उसको एहसास भी हो रहा था कि असली गुनहगार तो वह खुद है। ये बेजुबान बेचारे क्या जाने, माँ यूं ही नहीं लगी रहती थी। अब चिंटू ने माँ से मन ही मन माफी मांगी और जैसा उसकी माँ कहती थी वैसे ही करने लगा। इसमें पड़ोस का वो कुत्ता भी रोज उसका साथ देता था। सुबह उठाने से लेकर खेत के कामों में बराबर उसके साथ रहता था। चिंटू की मेहनत और लगन रंग लाने लगी। वाकई अब निठल्ला चिंटू गांव के एक सेठ चिंटू के नाम से जाना जाने लगा। सभी लोग अब उसके प्रति उदार भाव दिखाने लगे। यह सब चिंटू को अच्छा तो लगता, लेकिन माँ के जाने का गम उसको बहुत परेशान करता था। सब कुछ होते हुए भी आज माँ के लिए मन तरसता था। चुन्नी काकी ने अपने ही पहचान की एक लड़की से चिंटू का ब्याह कर दिया। धीरे धीरे वह 2 जुड़वा बच्चों का बाप बन चुका था। बस माँ की कमी खलती थी। हमेशा माँ को याद करते करते बरबस ही मुंह से निकल पड़ता था, माँ काश आज तू होती। काश चिंटू ने समय रहते ही जिम्मेदारियां उठाई होती तो आज माँ भी सुख देख पाती, बहू की सेवा ले पाती, नाती पोते को प्यार लुटा पाती। आज पूरे गांव में गर्व से सेठ चिंटू की माँ कहलाती। लेकिन चिंटू ने समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, जिसके कारण बेचारी माँ दुख झेलते झेलते ही इस दुनिया से अलविदा हो गई थी।
इसलिए साथियों, समय रहते ही अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी उठाने में ही हम सबकी भलाई है। असलियत में माता पिता के कार्यों की जिम्मेदारी उठाना, उनको आराम देना, उनके कहे अनुसार जीवन पथ पर अग्रसर होना, यही उनकी सच्ची सेवा है। साथियों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार बेहतरीन कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।